जय हिंद। जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और बिग बैंग थ्योरी क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किन्होंने दिया। चलिए देखते हैं, अब इसको अच्छे तरह से समझते हैं। आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व एक अति उच्च घनत्व वाले, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व वाले तारे में महाविस्फोट हुआ, मतलब जोड़ का बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कई आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इत्यादि का निर्माण हुआ। मतलब विस्फोट के बाद ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ और उसके बाद ही स्पेस का निर्माण हुआ। स्पेस मतलब क्या होता है? खाली जगह। स्पेस का निर्माण हुआ तथा समय का गणना प्रारंभ हुई। जैसे आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष पूर्व। 15 बिलियन का मतलब क्या होता है, इसको और अच्छे तरह से समझते हैं। 15 बिलियन का मतलब होता है 15 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में है। इसको 15 बिलियन में देखिए कितना जीरो होता है। इसको एक अच्छे तरह से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। बिलियन और 10 बिलियन के स्थान पर ये हो जाएगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। अब इसको इकाई अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संख्याकन पद्धति में देखते हैं कितना होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। यानी कि अगर इसको भारतीय संख्याकन पद्धति में पढ़ा जाए तो कितना हो गया? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब, 10 अरब यानी कितना? 15 अरब, 15 अरब। यानी कि आज से लगभग 15 अरब पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, ठीक ना, एक अति उच्च घनत्व वाले, अति उच्च घनत्व के मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि देखिए, एक लड्डू ले लीजिए इतना बड़ा और उसी साइज के एक लोहा का गोला ले लीजिए, तो दोनों में किसका घनत्व अधिक होता है फ्रेंड्स? लोहा का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। लोहा वाला जो गोला होगा उसका घनत्व अधिक होगा। इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि एक ही साइज के दो खोली ले लीजिए, खोली, और उसमें क्या करते हैं कि एक में भर देते हैं 1 किलो रुई और दूसरे में भर देते हैं 2 किलो रुई, तो किसका घनत्व अधिक होगा? तो जिसमें 2 केजी रुई भरते हैं उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो यही वही बात है। आज से लगभग 15 अरब यानी 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 बिलियन का मतलब हो गया 15 अरब वर्ष पूर्व, एक अति उच्च घनत्व वाले तारे में एक बहुत ज़्यादा घनत्व वाला तारा था जिसमें बहुत जोड़ का बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट को ही बिग बैंग बोला जाता है। बिग बैंग का मतलब होता है क्या? महाविस्फोट। बिग बैंग का मतलब क्या होता है? महाविस्फोट।
बिग बैंग यानी कि क्या, महाविस्फोट। बिग बैंग हुआ मतलब महाविस्फोट हुआ किसमें, अति उच्च घनत्व वाले तारे में, जिसके बाद आवेशित कण, उसके बाद ही आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो इत्यादि का निर्माण हुआ। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि का निर्माण हुआ और उसके बाद ही स्पेस मतलब क्या होता है, जो जब दो तारे हो गए, चाहे दो वर्ड हो गए, दो वर्ड के बीच के खाली की जगह क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं। उस तरह स्पेस मतलब खाली जगह होता है। जो हम लोग आसमान में जाते हैं तो आसमान में जितना ऊपर जाने पर खाली जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, स्पेस यानी खाली जगह। ठीक है, तो स्पेस का इत्यादि का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और उसके बाद इस सिद्धांत को किसने दिया, इस सिद्धांत को दिया बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमैत्रे। बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था क्या, जॉर्ज लेमैत्रे। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये कि मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद उसके बाद क्या क्या निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे कि एक अति उच्च घनत्व वाले ये तारे है, इसमें पूरा अति उच्च घनत्व है इसका, बहुत अंदर, मतलब इसके जितने इसके अंदर के कण जो है काफ़ी नज़दीक एकदम है, पास इतने पास की पता है, मतलब बहुत ज़्यादा पास हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल का भी घनत्व उच्च होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक होल मतलब काला विवर, जिसका घनत्व इतना उच्च होता है कि उसका एक चम्मच का लगभग, एक चम्मच अगर उसमें से हम मिट्टी निकालते हैं तो उसका वजन लगभग 10 हाथी के बराबर होता है। यही होता है उच्च घनत्व, मतलब ज़्यादा घनत्व। जैसे कि लोहा का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत लड्डू के। ठीक है, तो वही, तो जब ये इसमें महाविस्फोट हुआ, मतलब बहुत बड़ा जब ब्लास्ट हुआ, तो ये बहुत सारे अलग अलग मतलब फैल गए, बहुत स्पेस खाली जगहों में क्या हो गए, ये फैल गए। ठीक है, और उसके फैलने के बाद ही क्या चीज़ का निर्माण हुआ, इसके फैलने के बाद आकाशगंगा, तारा इत्यादि का निर्माण हुआ। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं, चलिए हम लोग अब ये देखते हैं जैसे कि कई कण मिलकर तारे का निर्माण करते हैं। कई कण मिलकर सकेंद्रीय जब कण होते हैं तो तारे का निर्माण करते हैं। उसके बाद और कई तारे मिलकर, जैसे कि मान लीजिए एक तारा हो गया, कई तारे मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। कई तारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ये तारा हो गया, तारा, और ये कई तारे मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, आकाशगंगा। और कई आकाशगंगा नहीं, यानी 3 आकाशगंगा मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, इसको क्या कहते हैं, 3 आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर। जैसे कि देखिए, तारे का निर्माण होने के बाद आकाशगंगा कई तारे जब मिलते हैं तब आकाशगंगा बनता है। जैसे कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी को मिल्की वे भी कहा जाता है। मिल्की वे मतलब मिल्की वे का हिंदी होता है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला यानी कि हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी को मिल्की वे भी कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है दुग्ध मेखला। यानी हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी में। किस आकाशगंगा में, मंदाकिनी में। अच्छा, मंदाकिनी 3 आकाशगंगा मिलकर, 3 आकाशगंगा जब आपस में एक जगह होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। जैसे कि सुपर क्लस्टर हम लोग का एक मान लीजिए मंदाकिनी एक है, मंदाकिनी, और मंदाकिनी के बाद हम लोग का सबसे नज़दीकी का आकाशगंगा जो है वो है देवयानी। देवरानी नहीं, देवयानी।
और एक तीसरा जो है NGCM 33, NGCM 33। ये 3 आकाश गंगा जैसे कि मंदाकिनी, देवयानी और NGCM 33, ये तीनों जब मिलते हैं तब ये एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। तब इसके किसका निर्माण करते हैं? सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। यानी कि 3 आकाशगंगा, मंदाकिनी, देवयानी और NGCM 33, ये तीनों मिलकर क्या चीज का निर्माण किए? सुपर क्लस्टर का। और जब कई सारे सुपर क्लस्टर मिलते हैं तब जाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कई सुपर क्लस्टर बराबर क्या हो गया? ब्रह्मांड। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं। सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड। क्या है? ब्रह्मांड। इसको हटा दीजिए। सबसे बड़ा क्या हो गया? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद सबसे बड़ा क्या हो गया? यानी ब्रह्मांड के अंदर में क्या आ जाता है? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के अंदर में क्या आ जाता है? आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर में क्या आ जाता है? तारा। यानी कई सारे तारे मिलेंगे तो क्या बनेंगे? आकाशगंगा। कई सारे तारे मिलेंगे तो क्या बनेंगे? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा के अंदर में क्या आ गया? तारा। और तारा के अंदर में क्या आता है? नक्षत्र। तारा के अंदर में नक्षत्र। तारा के अंदर में क्या आता है? नक्षत्र। और नक्षत्र के अंदर में सौर मंडल। इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया? ब्रह्मांड। नंबर 1 पर क्या है? ब्रह्मांड। यानी उसके बाद क्या आ जाता है? सुपर क्लस्टर। यानी कई सारे, यानी 3 आकाशगंगा मिलते हैं तो क्या बनते हैं? सुपर क्लस्टर। और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनते हैं? ब्रह्मांड। फिर से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।